हे गाइस, लॉकडाउन के फ्री टाइम में मैंने प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट किया था, जिसके कुछ टाइम बाद मुझे ये बंदा मिला। मैं आराम से बैठकर अपना फ़ोन यूज़ कर रहा था जब ये मेरे पास आया और मुझसे बोला, हे प्रो, यू कैन मेक अ गेम बाय यूजिंग योर फोन। और आई वाज लाइक, मे बी आई कैन, सो गेट आउट ऑफ हियर एंड यू नो व्हाट, लेट्स एक्चुअली ट्राई टू मेक अ गेम ताकि इस बंदे का मुंह बंद कर सकूं। सो प्लान ये है कि एक स्क्वायर जिसके ऊपर ग्रेविटी अप्लाई होगी, अगर आप उसे विलन्स के बीच से निकाल पाए तो स्कोर प्लस, सीलिंग या फ्लोर पर टच होने से गेम ओवर, और अगर विलन्स पे टच हुए तो भी गेम ओवर। और ये गेम बहुत थोड़ी सी इंस्पायर है फ्लैपी बर्ड से। और मैं फ़ोन से गेम बनाने के लिए जिस कोड कंपाइलर का यूज़ कर रहा हूँ वो है डिकोडर, जो ना कि सिर्फ आपको बहुत बड़ी प्रोग्रामर की कम्युनिटी से जोड़ता है, बल्कि जावास्क्रिप्ट, पाइथन, लुआ, रूबी, बहुत सारी लैंग्वेज सीखने का भी मौका देता है। सो डिकोडर से इंट्रोडक्शन बहुत हुआ, लेट्स एक्चुअली गेट बैक टू द वीडियो। गेम बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक प्रोजेक्ट, क्योंकि उसके बगैर हम अपना कोड भी नहीं लिख पाएंगे। तो मैं एक HTML प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसमें जावास्क्रिप्ट और CSS भी लिखी जा सकती है। और ये कलरफुल लाइन लिखने के बाद हमारे पास हमारा कैनवस आ चुका है, जो कि गेम बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो हम एक्चुअल में चीज़ें ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं, पर उससे पहले जो लोग कैनवस के बारे में नहीं जानते, मैं उन्हें बता देता हूँ कि कैनवस एक्चुअल में एक इनविजिबल ग्रिड और एक इनविजिबल ग्राफ वाला एक प्लेस है जहाँ पर आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो किसी भी पॉइंट पर, मैथ्स एंड स्टफ। क्योंकि हमारे पास पहले से कैनवस बना हुआ है तो अब हम चीज़ें ड्रॉ करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल होना चाहिए था, जो नहीं है। Haha, how we can supposed to make a game if you don't know how to draw a single rectangle on a screen? Oh, this guy, I hate him. Haha, you can't make a game. Maybe I'm stupid enough to forget to call the function, and here we have. Here we have our rectangle. Maybe it's not rectangle, but here we have something. So उसे बुलाते हैं और दिखाते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर है। तो यहाँ पे Yeah, लुक, मेरे पास एक स्क्वायर है। come on, it's not square. ओके, सो अभी उससे बड़ी दिक्कत मेरे सामने आ चुकी है कि एक रिस्पॉन्सिव कैनवस नहीं है, और इसे रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए मुझे अपना पूरा HTML कोड काट के दोबारा लिखना होगा। आई रियली वांट डाई। पर शायद इसके बाद हमारे पास एक रिस्पॉन्सिव कैनवस हो, शायद, आई एम नॉट श्योर, पर देखते हैं। सो यप, वी हैव अ रिस्पॉन्सिव कैनवस, बट दिक्कत यह है कि अभी भी वो रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी है वो ठीक नहीं दिख रहा, तो उसे थोड़ा ठीक करते हैं। और अब ये बिल्कुल फ्लैपी स्क्वायर जैसा लग रहा है, और एक्चुअल में वो एक ही जगह पर रुका हुआ है, तो अब उसके ऊपर ग्रेविटी अप्लाई करते हैं ताकि वो लगातार नीचे गिरता रहे। और ओके, व्हाट तो ऐसे ग्रेविटी काम नहीं करती, तो हमें उसे ठीक करना होगा। तो हमें किसी ऐसे के पास जाना होगा जिसे ग्रेविटी के बारे में पता हो। हाँ, वो टाइम में थोड़ा पीछे रहता है, पर बंदा दिल का बहुत अच्छा है। सो हे न्यूटन, हाउ इज इट डूइंग? आई एम डूइंग ग्रेट, व्हाट्स अबाउट यू? आई एम डूइंग ग्रेट, बट यू नो व्हाट, योर ग्रेविटी इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली इन माय गेम, व्हाट विल आई डू? जस्ट चेंज सम साइन हियर एंड देयर। मुझे हमेशा से न्यूटन के साथ सेब खाना बहुत पसंद है, वो बहुत अच्छा बंदा है, उसकी बात मानने के बाद। सो here we have our gravity, बट दिक्कत यह है कि आप सिर्फ नीचे गिरते रहते हो, और ऐसी गेम कोई भी शायद इंजॉय नहीं करेगा। सो मैंने एक फ्लाई फंक्शन ऐड किया जो कि एक क्लिक इवेंट लिसनर से कनेक्ट है, तो परफेक्ट। अब आप जब भी क्लिक करोगे ऊपर जाएगा, या इस पर फोर्स अप्लाई हो रही है, पर अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा एम्प्टी लग रही है स्क्रीन। तो और आप शायद इसे इंजॉय ना करो खेलना, तो इसमें सीलिंग्स और फ्लोर ऐड करने के बाद भी ये बेकारी लग रही है। तो आई डिसाइडेड टू ऐड ऑब्जेक्ट्स, बट दिक्कत यह है कि मैं परफेक्ट काम नहीं कर सकता, तो मैं पहली बार इसे देखूंगा भी नहीं। हुआ क्या हुआ? शिट! सो नाउ वी हैव अवर फर्स्ट ऑब्जेक्ट, बट दिक्कत यह है कि अब ये मूव नहीं कर रहा, तो इसे मूव कराते हैं। सो हियर वी हैव, बट अगर ये पीछे चला गया तो ये दोबारा कभी आगे नहीं आएगा। सो ये अच्छा बात नहीं है। सो अच्छा बात करते हैं, और इफ़ कंडीशन ऐड करने के बाद अब ये एक लूप में फंस चुका है। लाइक आई एम काइंड ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज वाली फीलिंग आ रही है, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है खेलने में मुझे। तो ये यू नो व्हाट, अब और ऑब्जेक्ट्स ऐड करने थे, बट दिक्कत यह है कि इतने वेरिएबल्स ऐड कर चुका हूँ कि अब और ऑब्जेक्ट्स ऐड करने में बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी। पर किसी तरह मैं 2 ऑब्जेक्ट्स ऐड करने में सक्षम रहा। हाँ, ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं जो बहुत पास हैं, देखा। और जस्ट लाइक दैट, गेस व्हाट, नाउ वी हैव 4 ऑब्जेक्ट्स। गुड, great stuff, and now they are random. Like I said, there are magic words, they are just spawning random numbers, but hey, it's not tutorial. Okay, go away. So अभी मेरे सामने एक और दिक्कत आ चुकी है, जो कि बिल्कुल अच्छी दिक्कत नहीं है। मैं बहुत ही ज़्यादा बेकार फील कर रहा हूँ उसे लेके, यानी इसमें कोलिजन डिटेक्शन काम नहीं कर रही, और मैं 6 ट्राई करने के बाद भी मैं यहीं पहुँचा। तो आई डिसाइडेड टू गिव अप होल प्लान और सोने चला गया। Hey, what the hell, where am I? Hey, please stop it. Come on, just stop it. It's not, hey, stop it. ओके, सो ये सिर्फ एक सपना था, लेकिन काफ़ी डरावना था। तो मैं दोबारा प्रोजेक्ट पर गया, और मैंने थोड़ी सी फैंसी अपनी लॉजिक लगाने के बाद एक इफ़ कंडीशन से एक कोलिजन डिटेक्टर बनाया, जो कि
अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत करता है। और एंड स्क्रीन बहुत ही ज़्यादा बेकार थी, तो मैंने स्कोर ऐड करने की सोची, लेकिन स्कोर लगातार प्लस ही होता जा रहा था। तो स्कोर ऐड करने के बाद जब स्कोर ठीक से शो हो रहा है पर कोलिजन डिटेक्शन ठीक से काम नहीं कर रही और रीस्टार्ट बटन नाच रहा है, तो पूरी गेम की ऐसी तैसी हो चुकी है। पर आई हैव ट्राई टू फिक्स इट, और बिल्कुल तुम सही सोच रहे हो, मैं अनसक्सेसफुल रहा। तो मैंने इसे फिक्स किया और एक लेवल सिस्टम और एक टारगेट ऐड किया। होता ही है, जब भी आप टारगेट को पूरा करते हो लेवल बढ़ जाता है, लेकिन मैं कभी एक टारगेट भी पूरा नहीं कर पाया, तो मैं ऐसे कभी चेक ही नहीं कर पाया। बट ये रैंडम कलर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो गेम काफ़ी अच्छी लग रही है। मेरी सारी गलतियाँ इन कलर्स ने छुपा ली। और यू नो व्हाट, Hey bro, you know what? You actually make a game, but it's just a flappy square, you know? यू नो व्हाट, तुम्हारे एक चैलेंज ने ना मुझे 333 लाइन लिखने पर मजबूर किया। बट ये गेम बना के मैं काफ़ी खुश हूँ। पर जब मैंने इसे क्रोम के साथ टेस्ट किया तो मेरे दिमाग का दही हो चुका था, बिकॉज ये इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बना चुका था मैं कि ये बस देखो यार क्या हुआ। तो मैंने अपने पूरे प्रोजेक्ट कॉपी किया और एक प्रोजेक्ट में जाके पेस्ट कर दिया, जहाँ पर कैनवस की विड्थ और हाइट को चेंज करके मैंने उसे क्रोम के लिए बना दिया बिल्कुल स्पेशल, ताकि अब आप लोग भी इसे खेल सको। Hey bro, you know what? You make a game, I'm proud of you. आई डोंट नीड योर वर्ड्स बिकॉज आई एम क्वाइट हैप्पी विद दिस गेम, बिकॉज इसके सारे फीचर ढंग से काम कर रहे हैं। और अगर आप इसे खेलना चाहते हो, वैसे आप क्यों खेलना चाहोगे, क्योंकि फ्लैपी बर्ड तो प्ले स्टोर पर है लेकिन फ्लैपी स्क्वायर नहीं। तो अगर आप इसे खेलना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्रोम के लिए अलग, और अगर आपके पास डिकोडर है तो उसके लिए अलग, क्योंकि आपने देखा था कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बन गई थी ये पेज। और यार हो सकता है गेम्स में एक दो बग हो, तो अगर आपको मिले तो बता देना। टारगेट सिस्टम में शायद कोई बग हो, पर मैं तो इतना बड़ा प्रो नहीं था कि मतलब एक बार भी टारगेट पूरा कर पाऊँ। बट अगर आप कर पाओ तो प्लीज़ बता देना मुझे। और अगर आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, तो आप अपने फ़ोन से ही स्टार्ट कर सकते हो डिकोडर की मदद से। बाय द वे दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय डिकोडर। वो करेंगे भी क्यों, सिर्फ 2 सब्सक्राइबर है मेरे, और दूसरा पता ही नहीं कौन है। पर थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। और तो ये है मेरी डिकोडर की आईडी। और अगर फ्यूचर में भी ऐसे ही डिकोडर व्लॉग देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बनो मेरे पहले, दूसरे, तीसरे 100 अप टू एंड टर्म सब्सक्राइबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। It's not a game, it's a rich thing.